नंबर 5वां है आपका, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर 6वां है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है जो पिछली विगत परीक्षाओं में ना आया हो। और इन जो सीरीज़ बनाई जा रही है जो आपके लिए, ये पहली सीरीज़ है। इसी प्रकार से आपकी दूसरी सीरीज़ भी हम लेकर आएंगे और इन डेरिवेशनों को आप तैयार करें। इन्हीं डेरिवेशनों से आपकी परीक्षा यूपी बोर्ड 2022 की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें आपको 100% मिलना है। प्रश्न नंबर 6वां है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ये भी आप सिद्ध कीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां है, अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। प्रश्न नंबर 8वां है आपका, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 9वां है, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर आपका 10वां है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। और प्रश्न नंबर आपका 11वां है, एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर आपका 12वां है, दो समांतर धारावाहिक, इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, धारावाही होगा, धारावाहिक हो गया ये इसमें जो ये धारावाहिक है ना, ये धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए और एम्पियर की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर आपका 13वां है। 13वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ठीक है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। फैराडे के नियम लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16 है, LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा तथा कलांतर के सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है। सूत्र स्थापित कीजिए। और चूंकि ये पहली सीरीज थी आपकी, और अगली सीरीज के लिए हमें कमेंट करें। जल्दी मिलेंगे अगली सीरीज के साथ।